नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लगातार साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें टॉप 30 डेली बेसिस में आपको डिलीवर कर रहा हूँ और सभी महत्वपूर्ण हैं, तो पूरा ध्यान से लगाइए। इसका चौथा भाग है जो आपको लगातार आपके एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रांग बना रहा है। इन सभी प्रश्नों को आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। एंड दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो लगातार आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से ले सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अनअकैडमी पे भी एक वेरीफाइड और स्टार एजुकेटर हूं, तो वहां पे भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, तो जिसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपका एनटीपीसी अच्छा गया दोस्तों, तो तैयारी एनटीपीसी मेंस की बैच आई हुई है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सर्वज्ञ सीटी, क्योंकि अपकमिंग आपका सीटी बैच है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बैच आ चुकी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आखिरी पड़ाव बैच फॉर द ग्रुप डीवी, राजधानी बैच एनटीसीसीबीटी 2 के लिए एंड टारगेट बैच आरआरबी जो कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए, इन सभी का दोस्तों एकदम वेल ऑर्गेनाइज वे में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका कवर होगा और कंट्री के टॉप एजुकेटर आपको क्लासेस लेंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्सेस टेस्ट के लिए मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। तो फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड आप सभी जितने भी स्टडी हिंदी के लर्नर दोस्तों, उनके लिए कोड है, जी हाँ, ये कोड है OJ10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए और नीचे लिंक है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैलोरीमीटर प्रायः किससे बना होता है? लगाता हूं दोस्तों इसमें मैं 5 सेकंड का टाइमर, तो बताइए। एंड पूरा 30 क्वेश्चन लगाइए, देखिए कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही, कैलोरीमीटर प्रायः दोस्तों प्रायः किससे बना होता है? तो ये प्रायः देखिए ऑप्शन नंबर ए, तांबे का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, छीली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही, छिली हुई सब्जियों को धोने में आपका विटामिन सी निकल जाता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बार आया दोस्तों, याद रखेंगे, स्कर्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत वाहक बल बराबर होता है किसके? बताइए। जी बिल्कुल सही, विद्युत वाहक बल आपका ऊर्जा प्रति आवेश के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? दूध में ऐसा क्या मौजूद होता है जिससे कि आपको वहां पे मिठास महसूस होती है? यस, यू आर राइट दोस्तों, वहां पे देखिए लैक्टोज होता है, जिसकी वजह से आपको इसमें मिठास मौजूदगी लगती है। एंड दोस्तों, आप बताइए कि दूध से दही का जो कन्वर्जन होता है वो किसकी वजह से होता है? कौन से बैक्टीरिया वजह से होता है? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन, जी बिल्कुल सही, कुनैन को हम लोग प्राप्त करते हैं सिनकोना से। किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? जिस प्रकार से अपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से जो भोजन बनाते हैं, इस क्वेश्चन में हो जाएगा रेड, जो लाल प्रकाश होता है, एकदम लालिमा वाला शुरू वाला जो प्रकाश होता है, उसी से दोस्तों वो अपना भोजन बनाते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए होता है? इसमें आपका क्लोरोफिल चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, जल चाहिए होता है और धूप चाहिए होता है। इससे वो आपका प्रकाश, इस प्रकार से वो लोग अपना भोजन बनाते हैं। अगला, अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है किससे? इसकी खोज दोस्तों की गई थी 1929 में, मैंने आपको बताया बहुत बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से बनता है, ऑप्शन नंबर बी। तो पेनिसिलिन नोटम से इसको निकाला गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। इन सभी ऑप्शन में क्या जरूरी नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस? जी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका। देखिए, सोडियम की आवश्यकता आई थिंक नहीं होती है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, मतलब उनके विकास के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। नवा क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल इंजन कार्य करता है। पेट्रोल इंजन कार्य करता है, जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑटो चक्र पर कौन करता है? इस क्वेश्चन पे आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? सबसे अधिक आयरन हम लोग पाते हैं किसमें पाते हैं? जी बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा जो लोहा पाया जाता है वो पाया जाता है हरी सब्जियों में, आयरन मैन, पपैया, पालक मैन। दोस्तों, आप लोग अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लगातार मुझे मोटिवेशन देता है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिससे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए स्पेशली एक ई बुक मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर स्टैटिक जीके के लिए। आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर हो रहा है दोस्तों, ऑल 70+ टॉपिक मैंने इसमें कवर किए, सिंगल
जो ई बुक में, तो इस पर्टिकुलर ई बुक को ले लीजिएगा। आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूरा इसको रट लीजिएगा, किसी भी तरीके से कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो इसको ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स कवर किया है 2020 के पूरे जनवरी से दिसंबर तक के 1400 से ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो आप इसे भी ले सकते हैं। इसमें डिटेल एनालिसिस दिए गए हैं क्वेश्चंस के, स्टैटिक इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, कंपनीज बैंक एप्लीकेशन के मतलब फाउंडर सीईओ कौन है, कब किया गया, मतलब मैक्सिमम डिटेल दिए गए हैं। बहुत मेहनत से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है। इन दोनों पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए है आपका कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। एक सूखी जो सेल होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, जो बिल्कुल सही, इसमें एक केमिकल रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो क्या वर्ण सबसे कम विचलित होता है। यहाँ पे कौन सा वर्ण है जो सबसे कम विचलित होता है, तो जी हाँ सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए लाल रक्त जो है वो भी एकदम कम विचलित होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, असल फल उत्पन्न होता है जो रियल फ्रूट होते हैं वो कैसे निकलते हैं। यस यू आर राइट दोस्तों, वो अंडाशय से निकलते हैं जो रियल फ्रूट होते हैं, सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होते हैं। कौन से रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है, लाल, बैगनी। जी बिल्कुल सही, वेवलेंस सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये है आपका पर्पल, बैगनी जो है कि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उसका तरंगदैर्घ्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, जी बिल्कुल सही, इसमें जिंक का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। किसका इस्तेमाल होता है, जिंक का। अगला देखिए, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द साउंड कॉल्ड व्हेन मैक नंबर इज 1। दोस्तों इस सिचुएशन में देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग बोलते हैं ध्वनिक, ए इज राइट, ध्वनिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक है, जी हाँ बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में, सिल्वर, चांदी की जो कि चालकता सबसे अधिक होती है, तो सी इज राइट। अगला देखते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक्स है जो कहां पे स्थित है, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर चेन्नई। जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में, सही आंसर आपका ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कहां पे स्थित है, हैदराबाद में। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से निलंबित हुई सुई किस दिशा में टिकती है। कि हमारे जमीन से एक चुंबकीय लाइन गई हुई है, जो बिल्कुल सही है आपका उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही रुकेगी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 20वां क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत जो इकाई है वो क्या है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, यस दोस्तों यू आर राइट, ये है दोस्तों अमीनो अम्ल। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट ना, दोनों चीजें। दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एसी को लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि के द्वारा भेजा जा सकता है, यही आपका लाभ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल की होती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया किसके द्वारा, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेट के द्वारा दोस्तों एक तरीके से इसका अवलोकन किया गया, ऑब्जर्व किया गया। अगला, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो बिल्कुल दोस्तों डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था आर्थर कानबर्ग ने, इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, लाइकेन 2 जीवों को सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। लाइकेन 2 जीवों को सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन से हैं, शैवाल और जीवाणु। जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शैवाल और कवक। अगला देखते हैं, जीन का आकार कैसा होता है। जीन का आकार अनियमित आकार का होता है, नियमित आकार, सर्पाकार या फिर त्रिशंकु। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए ये सर्पाकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जगह है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र ऐसा जीव है जो सूर्य की तरफ देख सकता है। एक जीव कौन सा है जो सूर्य की तरफ देख सकता है, जी बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए ईगल, बाज इज द राइट आंसर ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। कौन सी जांच है जो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, यू आर राइट दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है।
जो पानी में घुल सकता है वो विटामिन कौन सा है? यस दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव। यहाँ पे विटामिन ए, डी, बी, सी ये सभी के सभी पानी में घुलनशील होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1968 में ये पुरस्कार दिया गया था। जी बिल्कुल सही, इनको दिया गया था स्पेशली फॉर जेनेटिक कोड के खोज के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों ये डेली मैं आपको 30 क्वेश्चन साइंस के प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसका देखिए 30 प्रश्न का ये चौथा भाग था। आप इसका प्लेलिस्ट बना दिया, पूरा प्लेलिस्ट है, डेली बेसिस पे इसको अटेंड किया करिए। एंड इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बताइए कितना क्वेश्चन सही किया। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। एंड दोस्तों आप अनअकैडमी पे कभी भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आप OJ10 कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर कोई भी फ्री कोर्स अगर आप देखना चाहते हैं, फ्री क्लास देखना चाहते हैं, तभी भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेस्ट है ये ई बुक, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप फटाफट ले लीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ले लिया है और लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे टॉपिक खत्म कीजिए, इससे बाहर आपका स्टैटिक जीके नहीं आएगा। एंड 2020 का करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिया है दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टॉप 40-100 एक्सपेक्टेड विद द फुल डिटेल। इसका इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।